डीएलएफ का सामान पड़ा हुआ है, ये डीएलएफ ने इंक्रोच कर रखा है। मैं ये देखूंगा, अरे तो तुम देखोगे, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तुमने तोड़ा नहीं हमारा पत्थर, ओके नहीं तुम्हें दिखाएंगे, ओके ओके जो बता रहे सारे बताएंगे। हाई कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद गुरुग्राम में डिस्ट्रिक्ट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग यानी डीटीसीपी विभाग पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि जिन लाइसेंस कॉलोनीज में ग्रीन बेल्ट पर गार्ड रूम, रैंप या किसी भी तरह का अतिक्रमण किया गया है उसे तुरंत हटाया जाए और 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाए। इन आदेशों की पालन में डीटीपी अमित मंधोलिया के नेतृत्व में 8 टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें शहर के अलग अलग इलाकों में एक साथ अभियान चला रही हैं ताकि कार्रवाई में कोई ढिलाई ना हो। और इसी कड़ी में ग्रीन बेल्ट पर किए गए अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया गया। मौके पर ही जेसीबी मशीनों से गार्ड रूम और रैंप जैसे अवैध ढांचों को तोड़कर जमीन को खाली कराया गया। कार्रवाई के दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने विरोध जताने की भी कोशिश की, लेकिन प्रशासनिक सख्ती के सामने उनकी एक न चली। अधिकारियों के मुताबिक यह अभियान केवल 1 दिन सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अभियान 18 से 22 अप्रैल यानी 5 दिन लगातार शहर के अलग अलग हिस्सों में किया जाएगा। प्रशासन का संदेश साफ है कि ग्रीन बेल्ट और सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा करने वालों को अब किसी भी तरह से राहत नहीं मिलने वाली। बाइक का हटवा दो उसका रहने दे। हैं? तो कहाँ है मानसी? ये पेड़ भी नहीं ये रात है
अजय अपना अजय इसको करो यार सचिन सचिन हमारी गाड़ी ये जो एरिया ना आपका गाड़ी पार्किंग है अभी तो गाड़ी पार्क के लिए यूज करो प्लांट है ना आप अंदर लगाओ गाड़ी पार्क होती है हाँ वो अच्छा कर दिया ना और अच्छे से खड़ी होंगी जबरदस्ती का इधर वाला और मारता है इधर वाला
इसको अपने पाड़ के बिल्कुल आपके अपने वस्त्रम शोरूम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा शादी के लिए बेहतरीन कलेक्शन, चाहे वो पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए। पारंपरिक प्रतिधान से लेकर मॉडर्न डिजाइन तक हमारे पास है एक शानदार रेंज जो हर खास मौके को और भी खास बनाए। और साथ ही आपको मिलेगी फ्री कस्टमाइज टेलरिंग सर्विस, ताकि आपका हर आउटफिट आपकी परफेक्ट फिट में हो। आइए और अपनी शादी के सपनों को हकीकत में बदलें हमारे साथ, सिर्फ वस्त्रम पर। हाँ ठीक है, ओके, एक मिनट। एकदम पूरा ये देखो ना कितनी चौड़ी दिख रही है। यहाँ जाएगी इफेक्टिव देखो कितना हो गया।
पवन आजा, ये जेसीबी लाना, यहाँ से खोदना शुरू कर।
गाड़ी आपकी है सर? सर क्या लगवाना चाहते सर? क्या इंटरेस्ट कर रहा है हमारा? ये तो कोई बात नहीं। इंटरेस्ट होना करवाइए। सॉरी बट दिस नीड टू बी रिमूव्ड एंड आई विल रिमूव इट टुडे। आप व्हीकल हटाइए। सर आप मुझे बता दो, मैं हटवा दूंगा इसको। आप व्हीकल हटवाइए। कोई ये इंटरेस्ट भी नहीं कर रहा है, कोई ऐसे दिक्कत नहीं आई डोंट थिंक सो। बाकी आप आपके पावर है। तो आप अपनी गाड़ी हटाओ। अरे काम कर, प्रोफेसर साहब को बुला, वो बोलो मैडम को फोन करें। अबे सेकंड नंबर बुला जस्ट गिव मी अ फोन। सर आप जिस मर्जी को फ़ोन कराइए, बाद में करेंगे। आप अपनी गाड़ी हटाइए। सर आप मुझे 2 मिनट टाइम देंगे? नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे पास टाइम नहीं है। इधर आ जाएगा। गाड़ी की जरूरत नहीं है। सर मैडम एक मिनट ये भी 1 मिनट आप आइए। आपके पास पावर तो नहीं, तोड़ो मेरी बात सुन लो एक बार। सर मैंने नहीं सुननी सर, प्लीज। सर एक बार सुन तो लो। सर आई डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन, प्लीज सर। सर मैं बात नहीं करवा रहा, मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ। सर आई एम डूइंग माय ड्यूटी दैट्स इट। सर आप थोड़ा सा इसलिए बैग ले लिया। अरे महंगी चीज़ है, हटवा देंगे अगर आप कहोगे। आप अंदर बैठो जाओ भैया, स्कूटी अंदर की तरफ ले लिए। सुन, ये इधर नहीं आना चाहिए। हट जाओ जी, बोलो सर इनको अंदर हो जाए। मैं इसलिए आपको बोला था। वरना यार इतना टाइम हो गया है। अंदर की तरफ ले लिए। सर मैं और भी देखूंगा जो आप नहीं तोड़ रहे हो। डीएल का सामान यहाँ पड़ा हुआ, आप नहीं तोड़ रहे। ये बड़ा डीएल आपका, कोई डीएल का इंपोर्ट कर रखा है। वो देखो आप, ये सारा डीएल का सामान पड़ा हुआ है। और नहीं अरे आप करोगे, आप यू विल डू इट। वीडियो बना इसकी। ये डीएल का सर देखो, डीएल का सामान पड़ा हुआ है। ये डीएल ने इंक्रोच कर रखा है। मैं ये देखूंगा बना। अरे तो तुम देखोगे, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तुमने तोड़ा नहीं है हमारा पत्थर। ओके नहीं, तुम्हें दिखाएंगे। ओके ओके जो पता नहीं सारे तुम्हें बताएंगे। नमस्कार जी, अमित खदोलिया हैं। तो इनसे जानेंगे आपकी क्या कार्रवाई कैसे कैसे आगे बढ़ेगी। क्या सुबह से क्या आपकी 4 दिन हो गए अभियान को चलते चलते, तो क्या लोगों का रिस्पांस, किस तरह का विरोध देखने को मिल रहा है, क्या देखिए 8 टीम अलग अलग एरियाज में काम कर रही हैं और रिस्पांस हमें अच्छा मिल रहा है। कुछ लोगों की शिकायतें हैं कि हम थोड़ा सा उनकी ग्रास को और उनके जो पॉट्स हैं वो थोड़े से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, डिमोलिश हो पा रहे हैं वो, क्योंकि वो लोग हटा नहीं रहे हैं। और मेजर जो उन्होंने एनफोर्समेंट कर रखी है वो यही है कि वो अपने घर के आगे मिट्टी का माउंट बना के उसमें ग्रास लगा देते हैं, जबकि वो एरिया पब्लिक यूटिलिटी के लिए है। हम उसे क्लियर कर रहे हैं ताकि हम उसको एरिया को एक्सेसिबल बना सकें। इन केस ऑफ इमरजेंसी कभी वहाँ पे गाड़ी पार्क हो सकती है या वहाँ से गाड़ी निकल जाएगी तो मैन्यूवरिंग की जगह मिल जाती है। स्ट्रीट की विड्थ अब बढ़ती जा रही है। इवन साइकिलिस्ट हो वो भी जा सकता है, पेडेस्ट्रियन हो वो भी जा सकता है। एंड गवर्नमेंट इज ऑल्सो थिंकिंग ऑफ ऑगमेंटिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द इंटरनल रोड्स ऑफ ऑल द कॉलोनीज। घरों के बाहर मेजर वायलेशंस किस प्रकार के मिल रहे हैं आपको? मैंने आपको बताया इन्होंने माउंटिंग ग्राउंड बना रखे हैं, अपने पूरे राम बना रखे हैं, साइड वाली लेन से राम बना रखे हैं, बहुत बड़े बड़े गमले रखे हुए हैं। काफ़ी लोगों ने सब्जियां भी उगा रखी हैं। सरकारी 10 फुट की जो उनके साथ एक बेल्ट बनी है सामने, उसमें सब्जियां उगा रखी है। तो वो सब हम क्लियर करा रहे हैं। और मेजरली लोगों ने अपने घर के आगे गार्ड रूम्स रखे हुए हैं, तो वो एक बहुत बड़ी ऑब्स्ट्रक्शन है, हैसल है। लोगों ने अपने साइनेज बोर्ड लगा रखे हैं, डॉक्टर कंसल्टेंसी के सारी चीज़ें, जितने भी साइनेज बोर्ड हैं वो सारे के सारे वो हमारे यूटिलिटी कॉरिडोर का जो पाथ है उसके ऊपर लगा रखे हैं। तो हम सारे वो क्लियर कर रहे हैं। अमित सर, मेजर चैलेंजेस क्या फेस कर रहे हैं आप इस कार्रवाई के दौरान? देखिए, थोड़ा फर्स्ट डे हमें काफ़ी हिकअप्स आए थे, लोगों को पता नहीं था। हमने पब्लिक नोटिस भी इशू किया था, तो लोग ये कह रहे थे कि आपने हमारे को बताया नहीं, आप बिना बताए हमारा ये सब क्लियर कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि ये हम जहाँ पे भी हैं, हम पब्लिक स्ट्रीट पर हैं, हम किसी के घर के अंदर नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ पब्लिक स्ट्रीट को क्लियर कर रहे हैं।
उसके लिए पब्लिक नोटिस इशू कर दिया था। जो गवर्नमेंट की डायरेक्शन आई थी उनके बेसिस पर अपना काम कर रहे हैं। किसी के घर के अंदर जाके हम किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, किसी को तंग नहीं कर रहे हैं। पिछले 4 दिनों में लगभग 8-9 कॉलोनियों में तोड़फोड़ हुई है, तो अब तक कितने मकानों पर तोड़फोड़ हो चुकी होगी, कितने किलोमीटर एरिया साफ कर दिया है? देखिए, मैं शाम को रिव्यू करता हूँ यहाँ से, करीबन 6:30 बजे हम अपना काम खत्म करते हैं। फिर सारी टीम से मैं रिव्यू लेता हूँ। रिव्यू करने के बाद सारी डिटेल्स मेरे को सबमिट करनी होती है। उसके अकॉर्डिंगली अभी तक जितनी भी टीम्स ने, आज हमारा 4th डे है, लगभग हमने करीबन 4,500 मकानों के आगे से इंक्रोचमेंट हटा दी है। और अगर मैं आपको ये भी बताऊं हम कितना वॉक कर रहे हैं, हम सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक वॉक कर रही है और सारी टीम वॉक कर रही है। अगर मैं किलोमीटरेज में इसको कैलकुलेट करूंगा तो हमारी सारी टीम ने अभी तक अप्रॉक्सीमेटली 275 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके क्लियर करा लिया है इन ऑल दी रेजिडेंशियल कॉलोनीज। Please subscribe our YouTube channel and hit the bell icon for daily updates.